ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, दौलत और ओहदे इंसान को कुछ वक़्त के लिए बड़ा दिखा सकते हैं और लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, आपकी बात सुनते हैं और ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपके कदमों में है। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि फ़िश को मैंने कैसे मैरिनेट किया, फिर बनाया और उसके साथ यहाँ पे हम लोग आए थे सेवर फूड पे खाना खाने। यहाँ पे हमने राइस ऑर्डर किए और इनके राइस ही होते हैं। उसके साथ बच्चों ने अपने लिए फ़्राइज़ और बर्गर भी ऑर्डर किए। तो बस उसके साथ फिर हम लोग आए थे जूते लेने, बच्चों के शूज़ थे, सब जगह पे सेल लगी थी। तीनों बच्चों के शूज़ लेने थे, वो लिए। और तीनों बच्चों के शूज़ जब बच्चे ले रहे होंगे तो मैं आपसे वो वाला सीन भी शेयर करूँगी। यहाँ पे दोनों बेटे मेरे शूज़ पहन कर चेक कर रहे हैं, जो उनको मुनासिब लगे तो वो आपसे आगे चल के मैं शेयर करूँगी। अब सही है ना? चलो, ये जोड़े जो मैंने इस्त्री किए थे, 3 से 4 जोड़े तो मैंने आयरन कर लिए। इनको मैं रख के आती हूँ अलमारी के अंदर। का दिए बाकी सारे आयरन करने वाले पड़े हुए हैं, वो बाद में करूँगी। मैंने कहा पहनने के लिए नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि मुझे फ़िश ला दो। वो फ़िश लेने आए हैं और फ़िश को वो साफ़ करके और मुझे वेट करके वो यहाँ पे फ़िश देते हैं। ये वाली फ़िश थी जो बग़ैर कांटों की थी, क्योंकि बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है बग़ैर कांटों वाली फ़िश, वो आसानी से खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने नमक और सिरका डाल के पानी में आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे ऑयल, दही और उसके साथ फ़िश वाला मसाला वो डाल के तो इसको मैरिनेट करके रखा। तो ये वाला काम मैंने किया। इस तरह मैंने कहा रात भर इसको मैरिनेट करके रखूँगी। और उसके बाद इसको नमक लगा हुआ था, मैंने नमक बिल्कुल नहीं लगाया, सिर्फ फ़िश मसाले में नमक था वो मैंने लगाया। उसके बावजूद नमक फ़िश जब हम लोगों ने फ़िश खाई तो नमक थोड़ा तेज़ ही था। तो आपसे यही कहूँगी कि सुरख मिर्च थोड़ी सी डाल लें, थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल लें, लेकिन बिल्कुल भी आप नमक ना डाला करें, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नमक डालते हैं। ये लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर था जो मैं रात के टाइम डाल रही थी। एक बड़ा सारा शॉपर लिया, उसके साथ मैंने फ़िश को कवर कर दिया ताकि पूरी फ्रिज में स्मेल ना फैले। वैसे मैंने इसको सादे पानी से भी धोया था और सिरके में डिप करके रखा था ना, उससे भी इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। खाना तो हम लोगों ने बाहर से खा लिया था। तकरीबन यहाँ पे रात के 9 बजे थे। बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए थे। मैंने क्या किया, किचन को पकड़ के धो लिया और पूरे टीवी लाउंज को भी धो लिया। फिर ऊपर से सूखा जो पोछा था ना, तौलिया लपेट के तो सारे लगा रही हूँ। और बस इस तरह से मैंने इसको भी साफ़ कर लिया। तो किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था। फिर मैंने कहा कि अब किचन साफ़ हो गया, ये सारा कुछ हो गया। जैसे ही मेरे हस्बैंड लेके आए फ़िश, उसको पहले मैंने सादा पानी से धोया ताकि इसके ऊपर जो मसाला लगा होता है वो उतर जाए। जब सादा पानी से धो लिया उसके बाद देखें मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये शान का मसाला था, ये मैंने 2 चम्मच डाला था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया। लीमू मेरी फ्रिज में नहीं पड़े थे, सिरके की जगह पे आपने लीमू डालने हैं। और चिली सॉस डाली थी मैंने कहा थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। इन सारी चीज़ों के अंदर ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। नमक मैंने फिर भी नहीं डाला था तो शायद इसीलिए मेरा नमक तेज़ हो गया। यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने फ़िश को रखने के बाद मैं करने लग गई अपना काम, किचन धोने लगी और कारपेट को मैंने धोया। मैंने कहा कि सुबह संडे है, सुबह मुझसे कोई काम नहीं होना, जो रूटीन वाइज काम है थोड़ा थोड़ा करके जो मैंने तरतीब किया होता है काम, वो तो हर सूरत में करना ही होता है। अगर आज का काम कल पर छोड़े तो सही नहीं रहता और काम फिर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते। इस वक्त तकरीबन रात के 10 बजे हुए थे और बाहर इतनी ठंड थी कि मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह यख ठंडे हो रहे थे। जो काम मैंने तरतीब दिए होते हैं ना, वो अगर उस दिन ना करूँ तो फिर काम बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाले काम जो रूटीन वाइज करने ही होते थे। हस्बैंड मेरे कह रहे थे प्लीज़ आपको ठंड लग जाएगी, आप अंदर आ जाओ, लेकिन मैंने उनसे कह रही थी कि अगर मैंने ये वाला काम अभी ना किया तो फिर ये कल भी नहीं होगा और फिर मंडे को भी नहीं होगा। फिर मेरे कपड़े इसी करने वाले भी पड़े हुए थे, वो भी मैंने और भी करने थे। फिर ये रूटीन वाइज जो काम होते ये तो करने ही करने होते। ये बहुत ठंडा पानी था, गीज़र यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो बस ठंडे पानी के साथ मैं तो ऐसे बर्फ़ बन गई थी रात के टाइम।
मैंने और मेरे हस्बैंड ने राइस मंगवाए थे, बच्चों ने बर्गर और फ्राइज़ मंगवाए थे। आपको पता है मेरे घर में कितनी ज़्यादा फ्राइज़ बनती हैं। साथ में सलाद था और कोल्ड ड्रिंक थी। कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे दुआ फातिमा ने पी ली और बीमार भी हो गई। ये था व्यू उस जगह का जो मैं आपको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। अयान ने कहा मम्मा मेरे साथ आ जाओ। वो वक्त भी आ जाएगा यहाँ। दुआ फातिमा अपनी पसंद की चीज़ें लेने के बाद कहती है कि मामा मुझे बाबा ने ले दी, मेरा कोई कसूर नहीं था। यहाँ पे दुआ फातिमा चेक करो, ऐसे ही कहा था। अच्छा ये वो किसने कहा था कि मुझे जूस पिलाया था बाबा ने? आपने यही कहा था ना? यही कहा था ना कि मुझे बाबा ने जबरदस्ती कह रही थी बाबा ने मुझे ना जानबूझ के जूस पिलाया था और मैं तो पीना नहीं चाह रही थी। और अब देखो कि दुआ क्या कह रही है। दुआ अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाने के बाद ऐसा ही करती है कि मैं तो पीना ही नहीं चाहती, मुझे बाबा ज़बरदस्ती पिलाते हैं। तो ये उसका बहाना होता है, बाद में फिर गला ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैं ओवन की ट्रे के अंदर बिछा रही थी फॉइल पेपर और इसका साइज़ करके मैंने काट दिया। ये कोना था, यहाँ पे मैंने एक और बिछा दी। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लगाया ऑयल लगा के इसको ब्रश कर दिया ताकि पूरी फॉइल पेपर के ऊपर घी या ऑयल कुछ भी लगा लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस उसको ब्रश कर लिया। फिर यहाँ पे जो मैंने फ़िश रात को मैरिनेट करके रखी थी तो वो भी मैं इसके अंदर रखती गई। ये अगले दिन की वीडियो है, ये नहीं कि हम खाना खाने के बाद आते सार फ़िश खानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं हुआ। ये अगले दिन संडे की शाम को हमने ये फ़िश खाई थी। तो मैरिनेट करके पहले की रखी हुई थी, फिर मैंने इस तरह करके बनाई। और ये वीडियो भी मेरी इसी वजह से लेट हो गई थी कि मैरिनेट करने के अगले दिन जाके मैंने फ़िश बनाई थी। और ये इसी तरह मैं एक एक पीस करके रखती गई ट्रे के अंदर। और ओवन को मैंने पहले से गर्म कर रखा था, तो उसके बाद एक एक पीस करके मैंने लगा दिया। ये देखिए फ़िश बन रही है, हल्की हल्की आंच पे पक रही। दोनों तरफ से जब पकेगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे एक एक करके मैंने चिमटे के साथ इसकी साइड पलट दी ताकि दोनों तरफ से इक्वल पक जाए, नीचे से कच्ची ना रहे। ऊपर और नीचे से वैसे हीट थी लेकिन थोड़ा बहुत पलटना होता है। और साथ में मैंने इसको दोबारा से ग्रीस भी किया क्योंकि ये बामुश्किल 1 से 2 टेबलस्पून लगते हैं। वैसे अगर हम फ़िश फ्राई करें ना तो उस पर बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। इस पे बहुत, इसका यही हिसाब है जैसे हमने कोयलों के ऊपर बनाई। तो बस यहाँ पे कोयलों वाली बात नहीं है, लेकिन ओवन में बन रही है, दोनों तरफ से हीट भी है। और हल्का हल्का मैंने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लगा दिया और ब्रश के साथ मैंने कर दिया ग्रीस। फ़िश का आपने देखा कैसे तैयार हुई, घी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ और ये तैयार हो गई थी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें और ये भी बताया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है। कहाँ कहाँ तक मेरी आवाज़ आती है वहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकती। माशाल्लाह ये देखिए, चेक करें, ना तो बिल्कुल खुश्क है ना बिल्कुल पानी पानी है, कहीं भी खून आपको नज़र नहीं आएगा जो फ़िश के अंदर अक्सर रह जाता है।